नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, YSR चौथा स्कीम 2020 किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो YSR चौथा स्कीम 2020 प्रारंभ की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और इस योजना के द्वारा SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की 45 से 60 वर्ष तक की 23 लाख महिलाओं को लाभ होगा। तो इस योजना के द्वारा जो कैटेगरी है वह है SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय। और इन सब कैटेगरी की जो 45 से 60 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं उनको इस योजना से फ़ायदा होगा और उन महिलाओं की संख्या लगभग 23 लाख होगी। और इस योजना के द्वारा महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,750 रुपये का इंसेंटिव प्राप्त होगा। और यह योजना संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम, विधायी राजधानी है अमरावती और न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां हैं। और आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में औद्योगिक विकास नीति 2020-23 तैयार की है। इस विकास नीति का उद्देश्य यही है कि जो पर्यावरण है और औद्योगिक विकास है यह साथ साथ चले और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हों। और इसके साथ में ही कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ई रक्षाबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम में क्या था कि जो पुलिस है, आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है और जो वहाँ की सरकार है वह लोगों को जो साइबर क्राइम होते हैं उनके बारे में जागरूक करने का कार्य था ई रक्षाबंधन कार्यक्रम में। और साइबर क्राइम क्या होते हैं कि जो इंटरनेट से संबंधित जो भी गलत कार्य होते हैं कि किसी का आप गलत अकाउंट बना लेते हैं या किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी गलत कार्य होते हैं वह सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अरुणोदय योजना किस राज्य में प्रारंभ की जा रही है? तो अरुणोदय योजना प्रारंभ की जा रही है असम में। और यह योजना 2 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। तो यह योजना प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर से और इसमें 17 लाख परिवारों को इसका फ़ायदा होगा। और यह असम की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना मानी जा रही है। यहाँ पर बात आई है असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है तो इसको आपको याद रखना है। असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। और असम के ही तिनसुकिया ज़िले के तेलकुए में अभी कुछ समय पहले आग लग गई थी, आपने वह खबर भी अवश्य सुनी होगी। और असम में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहू। बिहू जो है वह असम का एक नृत्य भी है और वहाँ का एक लोकगीत भी है और वह त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध भी है असम से। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार के द्वारा
किस राज्य सरकार के द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना प्रारंभ की गई है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना प्रारंभ की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता से संबंधित एक प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के पास स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के पास स्थित है। आपको याद रखना है, हुगली नदी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और यह जो योजना है कर्म साथी प्रकल्प योजना, इस योजना के द्वारा 1 लाख युवाओं को सॉफ्ट लोन एवं सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इस लोन का उपयोग वह अपना व्यवसाय को फिर से निर्मित करने में कर सकते हैं। बहुत से युवा बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको यह लोन की राशि प्राप्त होगी और इसका उपयोग वह अपने व्यवसाय को फिर से निर्मित करने में कर सकते हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पॉजिटिव पे सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? पॉजिटिव पे सुविधा प्रारंभ की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह सुविधा प्रारंभ की है। और आरबीआई की बात कर रहे हैं तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता था, फिर आगे चलकर इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत हुई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में जो प्रावधान किए गए थे उनके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों को चिन्हित करने वाला प्रथम शहर कौन सा है? तो वह शहर है मुंबई। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों को चिन्हित करने वाला प्रथम शहर बन गया है मुंबई। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई शहर में ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीकों को चिन्हित किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हेरॉन ड्रोन को और अधिक अपडेट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है वह कौन सा ऐप है जिसे 15 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।